गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसटीसी फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति, इतिहास एवं संस्कृति का समीक्षात्मक अवलोकन के टॉपिक गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व एवं सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पूर्व में संदर्भ पुस्तकें तथा उनकी उपयोगिता तथा शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री के क्या क्या उपयोग है इस बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम गणित शिक्षण के में सहायक सामग्री के महत्व से आज दिन की शुरुआत करेंगे, जिसके गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के अंतर्गत यह बताया गया है कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के निम्नलिखित महत्व हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1, इसके उपयोग से गणित शिक्षण सरल तथा रोचक बनता है। इसके उपयोग से गणित शिक्षण सरल एवं रोचक बनता है। नंबर 2, ये छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। नंबर 3, इसके अभाव में शिक्षण कार्य का सफलतापूर्वक आगे बढ़ना कठिन है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व के बिना इसके आगे बढ़ना कठिन है। नंबर 4, केवल मौखिक उदाहरणों से किसी तथ्य की इतनी सरलता से केवल मौखिक उदाहरणों से किसी तथ्य को इतनी सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता जितनी सरलता और स्पष्टता से सहायक सामग्री का सहारा लिया जा सकता है। नंबर 4, सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित होता है। सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों का ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहता है। नंबर 6, सहायक सामग्री छात्रों में निरीक्षण करने की शक्तियों का विकास करती है। नंबर 6, सहायक सामग्री छात्रों में निरीक्षण करने की शक्तियों का विकास करती है। नंबर 7, इसके प्रयोग से ज्ञानेंद्रियों का प्रेरणा मिलती है तथा ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर रहता है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व में यह बताया गया कि इसके प्रयोग से ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है तथा ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर रहता है। नंबर 8, कक्षा का शिक्षण के वातावरण में सजीवता और क्रियाशीलता रहती है या क्रियाशीलता आती है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व में यह बताया गया है कि इसके उपयोग से गणित शिक्षण सरल तथा रोचक बनता है। छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त में सहायता मिलती है। इसके अभाव में शिक्षण कार्य आगे बढ़ पाना कठिन है। केवल मौखिक उदाहरणों से किसी तथ्य को सरलता से समझा नहीं जा सकता जितनी सरलता और स्पष्टता से सहायक सामग्री का सहारा लिया जा सकता है। सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित होता है। सहायक सामग्री से छात्रों में निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है तथा इसके प्रयोग से ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है तथा ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर होता है। कक्षा शिक्षण में के वातावरण से सजीवता और क्रियाशीलता आती है। इन महत्व के द्वारा गणित शिक्षण के सहायक सामग्री का महत्व बताया गया। अब हम गणित शिक्षण की सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण सामग्री को प्रकार और प्रयोग के आधार पर शिक्षण सामग्री को प्रयोग एवं प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, दृश्य साधन जैसे देखने वाले साधन, चित्र, चार्ट एवं मॉडल। श्रव्य साधन जो सुनने जाते हैं, टेप रिकॉर्ड, रेडियो एंड ग्रामोफोन। और दृश्य श्रव्य साधन, टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा। मुख्य रूप से जिन सहायक सामग्री का गणित में
उपयोग होता है उसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। शामपट या शामपट व चौक। भारत में आदिकाल से लेकर मध्य युग तक ज्ञान सीमित होने के कारण शिक्षण कार्य मौखिक हुआ करता था। भारत में आदिकाल से लेकर मध्य युग तक ज्ञान सीमित होने के कारण शिक्षण कार्य मौखिक हुआ करता था, परंतु समय और परिस्थितियों के कारण युग बदलते रहे और शिक्षण प्रक्रिया में भी परिवर्तन आते रहे हैं। परंतु समय और परिस्थितियों के कारण युग बदलते रहे और शिक्षण प्रक्रिया में भी परिवर्तन आते रहे। उसी प्रकार उसी का परिणाम शामपट का चयन कई सौ वर्ष पहले हुआ। प्रारंभ में कई तख्ते जोड़कर आयताकार तख्ता बना लिया जाता था और उसे काला करके खड़िया से लिखा जाता था। उसी का परिणाम यह हुआ कि शामपट कई सौ वर्ष पहले हुआ। प्रारंभ में कई तख्ते जोड़कर आयताकार तख्ता बना लिया जाता और उसमें काला करके खड़िया से लिखा जाता था, परंतु वर्तमान में शिक्षक के खड़े होने वाले दीवार पर सीमेंट से उभरा हुआ बनाया जाता है तथा काले पेंट से रंगकर चौक से लिखा जाता है। परंतु वर्तमान युग में शिक्षक के खड़े होने वाले दीवार पर सीमेंट से उभरा हुआ बनाया जाता तथा काले पेंट से रंगकर चौक से लिखा जाता। अस्थायी प्रयोग के लिए लपेट शामपट भी चलन में है, जिन्हें छात्र अध्यापक प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में शामपट का चयन कई सौ वर्ष पहले हुआ। प्रारंभ में कई तख्ते जोड़कर उसको तख्ता बना लिया जाता और काला करके खड़िया से लिखा जाता है, परंतु वर्तमान में शिक्षक के खड़े होने वाले दीवार पर सीमेंट से सीमेंट से उभरा हुआ बनाया जाता तथा काले पेंट से रंग कर तथा चौक से लिखा जाता है। अस्थायी प्रयोग के लिए लपेट शामपट भी चलन में है, जिन्हें छात्र अध्यापक प्रयोग करते हैं। गणित विषय में शामपट का अधिक महत्व है। गणित शिक्षण में शामपट का अधिक महत्व है। इसकी अनुपस्थिति में गणित का शिक्षण कार्य अत्यधिक कठिन है। शामपट के अभाव में गणित शिक्षण का कार्य अत्यधिक कठिन है। सभी समस्याओं के हल अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित के शामपट पर ही किए जाते हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के हल जैसे अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित के शामपट पर ही कार्य किए जाते हैं। शामपट पर चित्र व चित्रों की सहायता से प्रश्नों के हल बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। शामपट पर या ब्लैक बोर्ड पर चित्र और चित्रों की सहायता से प्रश्नों के हल बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। गणित की किसी समस्या का हल बिना शामपट के नहीं हो सकता। गणित की कोई भी समस्या का हल बिना शामपट के नहीं हो सकता है। गणित में कभी कभी लंबे हल देने पड़ते हैं, इसलिए शामपट का प्रयोग बड़े विवेकपूर्ण। इस गणित में कभी कभी लंबे हल देने पड़ते हैं, इसलिए शामपट का प्रयोग बड़े विवेक से करना चाहिए। उसे भिन्न भिन्न भागों में बांटकर कहीं चित्र बनाना है तो कहीं लिखना है। शामपट को व्यवस्थित कर सभी बातों का समावेश होना उचित बताया गया है। अच्छा चाक जो न अधिक नरम हो और न ही अधिक कड़ा हो का सुगमतापूर्वक लिख सके प्रयोग होना चाहिए। चौक जो अधिक नरम भी नहीं होना चाहिए न कड़ा होना चाहिए, वह सुगमतापूर्वक शामपट पर उसका प्रयोग होना चाहिए। उंगलियों के बीच चाक रखकर घुमाने की बुरी आदत से भी बचना चाहिए। उंगलियों के बीच चाक रखकर घुमाने की बुरी आदत से भी हमें बचना चाहिए। शामपट लेखन के बारे में हमने अभी अध्ययन किया, जिसके बारे में यही बताया गया कि शामपट का
पहले कई सौ उपयोग कई सौ वर्षों शुरू हो गया। प्रारंभ कई तख्ते जोड़कर उसका आयताकार तख्ता बनाया जाता है तथा काला रंग करके खड़िया से लिखा जाता है। परंतु वर्तमान युग में खड़े होने वाले दीवार पर सीमेंट से बना हुआ ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था तथा उसको काला करके चौक से लिखा जाता है। अस्थायी प्रयोग के लिए आजकल शामपट लपेट शामपट भी चलन में है, जिनका बीएड करने वाला बीएड व एसटीसी करने वाले छात्र अध्यापक का प्रयोग में लेते हैं। गणित विषय में शामपट का अधिक महत्व है। इसके अनुपस्थिति में गणित शिक्षण का कार्य कठिन है। सभी प्रकार की समस्याओं का हल अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के शामपट पर ही किया जाता है। शामपट पर चित्र व चित्रों की सहायता से प्रश्नों के हल बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हल कर सकते हैं। गणित की किसी भी समस्या का हल बिना शामपट के नहीं हो सकता है। गणित में कभी कभी लंबे हल देने होते हैं, इसलिए शामपट का प्रयोग बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। इसे भिन्न भिन्न भागों में बांट कर कहीं चित्र बनाना है, कहाँ लिखना है। शामपट को व्यवस्थित कर सभी बातों का समावेश उचित होना चाहिए। अच्छा चौक वही होता है जो न अधिक नरम हो न अधिक कड़ा हो, वह सुगमतापूर्वक ब्लैक बोर्ड पर प्रयोग कर सके तथा उंगलियों के बीच चौक को रखने की बुरी आदत से भी हमें बचना चाहिए। आज हमने गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व के अध्ययन किया तथा सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में बताया गया, जिसमें दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन भी बताए गए, जिसमें मुख्य रूप से जिन सहायक सामग्री को गणित में उपयोग हुआ उसमें शामपट व चौक है। आज हमने शामपट व चौक के बारे में अध्ययन किया। कल हम वास्तविक वस्तुएं हैं व प्रतिमूर्ति हैं, जिनके द्वारा प्रतिमूर्ति, चार्ट, रेखा गणित तथा ग्राफ, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म चित्र तथा गणित के विभिन्न उपकरण का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं।